तो स्वागत है आपका हमारी इस नए वीडियो में जो कि रिलेटेड है क्लास 10 के 3.4 एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन के टोटल 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट हम कर चुके हैं। अब हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पार्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को एक केस स्टडी के तौर पर आपको लेना है और इसके अंदर आपको एक मीना नाम के कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। तो मीना जो है वो बैंक में जाती है 2,000 रुपये विड्रॉ करवाने के लिए और 2,000 रुपये विड्रॉ करवाते टाइम वो बैंक कैशियर से कहती है कि प्लीज़ मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के टोटल 25 नोट देना। तो इस तरीके से मीना बैंक में गई, मीना ने टोटल 2,000 रुपये विड्रॉ करवाए और कैशियर ने उसको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट्स दिए हैं। तो 50 और 100 रुपये के टोटल जो नोट्स हैं वो 25 नोट्स हैं। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव। तो हमें फाइंड करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट उसे प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीना के पास 2 तरीके के नोट्स हैं। तो उन 2 तरीके के नोट्स में से हमें नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करना है 50 रुपीज़ का और 100 रुपीज़ का। तो जो भी हमें फाइंड करना होता है हम उसे लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट। तो 100 रुपीज़ नोट्स के टोटल कितने नंबर है? तो 100 रुपीज़ जो है टोटल नोट जो प्राप्त हुए हैं वो है x। इसको हम x मान लेते हैं। अब इसी तरीके से लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट। तो 50 रुपीज़ ऑफ नोट्स कितने के हैं? तो आप इसे y मान सकते हैं। तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स है 25। तो x नंबर ऑफ नोट है 100 का और y नंबर ऑफ नोट है 50 रुपीज़ का। तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स दिए हुए हैं यहाँ पे 25। तो इस तरीके से हमने पहले केस से अपना पहला इक्वेशन प्राप्त कर लिया है। हमें अब दूसरे सिचुएशन की बात करनी है। तो दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीना को 100 रुपये के और 50 रुपये के नोट प्राप्त हुए हैं। तो 100 का कितना नोट प्राप्त हुआ है, 50 का कितना नोट प्राप्त हुआ है, हमें ये नहीं पता। तो ऐसा करते हैं, हम मान लेते हैं लेट वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट। अगर आप 100 रुपीज़ नोट की वैल्यू निकालें तो आप एज्यूम करें आपके पास 100 रुपीज़ की 10 नोट्स हैं। तो 100 रुपीज़ की 10 नोट है तो आपके पास टोटल कितने पैसे होंगे? तो 100 इंटू 10 1000 रुपीज़ होंगे। उसी तरीके से अभी हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास 100 रुपीज़ के तो नोट्स हैं लेकिन नंबर ऑफ़ नोट्स नहीं पता। तो नंबर ऑफ़ नोट्स ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं x को 100 से इंटू कर देते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ़ नोट कितने हो जाएंगे? 100x। तो 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं हमारे पास? 100x। उसी तरीके से लेट वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट। तो 50 रुपीज़ नोट्स कैसे निकलेंगे? तो जब आप वैल्यू निकालेंगे 50 रुपीज़ नोट का तो 50 को इंटू कर दे y से, 50y। मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज़ के 5 नोट होते, तो 50 रुपीज़ के 5 नोट होते तो आपके पास कितने रुपए होंगे टोटल? तो आप 5 को 50 से इंटू कर देंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास 3 नोट है 100 के, तो आप क्या करेंगे, कितने रुपए होंगे आपके पास टोटल? तो 3 को 100 से इंटू कर देंगे तो 300 रुपये आ जाएंगे। उसी तरीके से आपके पास 100 रुपीज़ के x नोट है, तो 100 रुपीज़ के x नोट है तो टोटल आपके पास कितने पैसे हुए? तो 100x होंगे। उसी तरीके से 50 रुपीज़ के y नोट है, नंबर ऑफ नोट 50 रुपीज़ कितना है? y है। तो y को 50 से इंटू कर देंगे तो 50y आ जाएगा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ 100 रुपीज़ और नंबर ऑफ 50 रुपीज़ एज्यूम कर लें और वैल्यू दोनों की निकाल लें, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं हमारे पास 100 रुपीज़ के कितने नोट हैं? तो 100x। टोटल हमारा 100x पैसे हो गए और 50y पैसे हो गए। तो टोटल अमाउंट क्या है हमारा? टोटल अमाउंट जो कि मीना को प्राप्त हुआ है वो है 2000 रुपीज़। तो अगर आप 100x और 50y को ऐड करेंगे तो आपको टोटल 2000 रुपीज़ प्राप्त होगा। सो यू विल गेट 2000 रुपीज़। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 50 कॉमन आ रहा है, तो आपको यहाँ से 50 को कॉमन ले लेना है। तो 100 की जगह क्या बचेगा? 100 की जगह बचेगा 2x एंड 50 तो कॉमन आ गया है तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा इज इक्वल्स टू 2000 आप लिख लेंगे। उसके बाद 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2000 और जो 50 इधर मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो आप 50 से इसे डिवाइड कर लें, 0 से 0 कट जाएगा, देन 5 से 200 कटेगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 4 ज़ा 20 एंड जो 0 बचा है उसको आप यहाँ लिख लें। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड।
तो आपने दो इक्वेशंस फाइंड कर लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप चाहे तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड वहाँ सबसे बढ़िया यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी एक टर्म सेम आ जाए। जैसा कि हम देख सकते हैं इक्वेशन 1 में हमारा y और इक्वेशन 2 में हमारा y, ये दोनों y सेम है दोनों इक्वेशंस में। तो जब दोनों इक्वेशन में y टर्म सेम है तो हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट ईजिली कर सकते हैं अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो चलिए यहाँ पे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आपस में। तो इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लेना है। अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को लिख लें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। तो इस तरीके से आपके पास दो इक्वेशंस हैं। तो इक्वेशन जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपके जो टर्म्स है वो सेम है और उनके जो साइन है दोनों के साइन पॉजिटिव है तो दोनों सेम है, तो आप नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके सभी साइन को चेंज कर देंगे। तो प्लस का 2x है तो माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y हो जाएगा, प्लस का 40 माइनस का 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों y प्लस में थे, इसीलिए मैंने नीचे वाले इक्वेशन को मैंने सभी के साइन जो हैं सभी टर्म्स के साइन को चेंज कर दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर प्लस माइनस माइनस होगा, आपका जो 2x है अब माइनस का 2x हो चुका है, तो माइनस का 2x और प्लस का x अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस का x मिलेगा, देन माइनस प्लस माइनस होगा तो y से y कट जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस होगा तो 40 में से 25 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा माइनस का 15। ओके, तो आप देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, तो x इज इक्वल्स टू बचेगा 15। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपको इसी x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी में भी पुट करना है। सॉरी, तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं कितना सिंपल इक्वेशन है। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 है, x की जगह पे आपको 15 पुट करना है, प्लस y इज इक्वल्स टू 25 लिख लेंगे आप, देन y इज इक्वल्स टू 25, अब प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो जाएगा, फिर y इज इक्वल्स टू 10 मिल जाएगा। तो हमने y की वैल्यू 10 फाइंड कर लिया है, x की वैल्यू 15 फाइंड कर ली है। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया था नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट और नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट जो है वो आपका 15 आ जाएगा और नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट जो है वो 10 आ जाएगा। तो ये कैसे फाइंड किया है, तो इसको आप एक बार और रिवाइज कर लें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, अगर ये आंसर आपको सॉल्यूशन में अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को रिवाइज करके ज़रूर देखें। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म था इस क्वेश्चन को करने का। आपको बस ये याद रखना है कि आपको नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट लेट कर लेना है, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ लेट कर लेना है और उसके बाद दोनों ही नोट की वैल्यू निकाल लेनी है। 100 रुपीज़ नोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 100 और x को इंटू करके। 50 रुपीज़ की नोट कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू 50y करके। पहला इक्वेशन भी बहुत ही सिंपली सॉल्व हो गया था, दूसरा भी बहुत ईजिली हो गया। तो आप इसे रिवाइज करके देख लें, ये बहुत ही सिंपल वे था। इसको आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से किसी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।